सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और 2024 में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 17 सितंबर को है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है। तो यह संयोग बहुत ही दुर्लभ है। इस चतुर्दशी को हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के व्रत को शास्त्रों में बहुत ही खास बतलाया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और हाथों में 14 गांठों वाले धागा को बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा सुनने और पढ़ने से काफी लाभ प्राप्त होता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए हम इस दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। आने जा रहा हूँ तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलिए अनंत भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसु यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के मध्य में शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुला उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे से चला। उसे देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने माता के साथ हस्तिनापुर को चला। उसी समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत कर वन में भेज दिया और पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करने लगे। उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुझे मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथ को पूर्ण होने वाले सब पाप को नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपके कहे हुए यह अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपया करके हमें कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। दुष्टों का नाश तथा साओं की रक्षा करने को वासुदेव के अंश उत्पन्न हुआ हूँ। ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले स्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। सोगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टवसु 12, सूर्य 11, रुद्र और नारद आदि सतसी तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक इत्यादि लोग। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे द्विजवर, अब आप अनंत व्रत का महात्म और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाला प्राणी को क्या पुण्य होता है, इसका क्या फल मिलता है, सो कहिए, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में सुमंत नामक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उत्पन्न उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा
झगड़ा करने वाली उसकी सौतेली शिला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंभा पर तथा दहेली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र शंख कमल बारंबार बनाया करती। इस प्रकार बहुत सी काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शिला पिता के घर बड़ी हुई। इसके युवा अवस्था से युक्त शिला को देख सुमंत ने चिंता यह कन्या मैं किसको दे, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शिला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एवं धर्म पुरुष कौंडिल्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह हुआ। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद करके अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन में बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत बोला कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। युधिष्ठिर ऐसे वचनों को सुनकर वह महा दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी पत्नी शिला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर शिला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियां को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, भार्याओं, कृपया कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शिला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शिला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है? इसमें क्या क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होती है? इसके यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, हे शिला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवाओ, जिसमें आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करे, कुशा का नाग शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे, फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावे और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उसकी पूजा करे। शेष के आगे कुमकुम रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उसे डोरे का पूजन कर पुरुष के दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार स्वरूप सागर में हाथ डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शिला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शिला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाए, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गए। उस समय शिला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शिला सदा लगी रहती थी और माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हार से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शिला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शिला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? सत्य कह, किसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है? शिला बोली, हे स्वामी, जिसका प्रसाद से यह मनुष्य इस लोक में धन धान संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरों को मैंने धारण किया है। शिला के ऐसे वचन सुन उसके पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? इस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शिला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाला। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कलह, बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इसे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शिले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट कैसे हो गया? कोई मुझसे बात
भी नहीं करता है और देह में नित्य पीड़ा रहता है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया है उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग्य, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी होकर तप करने का संकल्प ले वन में जा आलोचित करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं, उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे धनादि पदार्थ होने के सुख दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे उन्हें न देखने से मेरी चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। ऐसा उत्तर को सुनकर कौंडिल्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चल दिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत की दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उस गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बताओ। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौटिल्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनके कलोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभाएं दे रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस, बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिल्य ने पुष्करियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुनकर पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा है। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशाएं नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य जीवन की आशा छोड़कर दुखित हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिल्य ने उठकर संकल्प किया कि मैं प्राण को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाल दी थी। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ। उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुष से युक्त उस ऋषि को अपना पुरी को दिखाया। वहाँ पर एक द्विज सिंहासन पर बैठे शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित बनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिल्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पाप को हरें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य बोले, मैं अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरा सब संपदा नष्ट हो गया। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। महादुखी होकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आप मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अर्थात 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तू सब पापों से छूटकर सिद्धि प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा तथा सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद प्राप्त होगा। संपूर्ण लोकों के उपचार के लिए मैं तुमको भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उस मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामी, मैं वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपया आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभामान पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण दोनों पुष्करणियां हुई हैं। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनी थी। जो धर्म करती थी वह परस्पर
कहती थी और उन्होंने ब्राह्मण, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया था। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वह वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत है, वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न के समान देखकर अपने घर आए और श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने चतुर्वर्ष अर्थात 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करेगा। ध्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होगा, फल प्राप्त होगा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुल गुरु, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिना हाथ में सुंदर अनंत देव की चतुर्दशी ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में अनंत लोक को जाते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय।